ऐसा है कि पार्टी जो सर्वे कराती है वो सर्वे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। जब पार्टी निर्णय लेने जाती है तो पार्टी के हाथ से कोई चूक ना हो, कोई चीजें उनसे अनदेखी न रह जाए, कोई जो कद्दावर आदमी है वो उससे मिलने से पार्टी कहीं भूल ना कर बैठे, ये सारे चीज को अंदाज करते हुए पार्टी सर्वे कराती है ना। सर्वे एक माध्यम होता है सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपने किस तरह के बिंदु रखे हैं जिस पर आप सर्वे कर रहे हैं, किस तरह की प्राथमिकता देंगे? मैंने सर्वे, मैं फिर बता दे रहा हूँ, सर्वे ये इन्फॉर्मेशन जमा करने की एक प्रक्रिया होती है और उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल फिर वहाँ प्रदेश में बैठ के उसका फाइनल होता है। आपको इतना ही कहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जमा करने की प्रक्रिया है ताकि हकीकत पार्टी नेताओं के आगे में आए। कमलनाथ जी ने स्पेशली आपको भेजा है यहाँ पर सर्वे के लिए, तो उससे क्या लग रहा है, किस तरह की सर्वे निकल रहा है? कमलनाथ जी ने मेरे को भेजा, ये बात उतनी तय है। सर्वे उनके तक कहाँ पहुँचाना है वो तो पहुँचा दिया जाएगा, पर मुझे उससे ज़्यादा विश्वास यहाँ के लोगों पे है, यहाँ के मतदारों पे है। और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी राजनीति जिन यहाँ के ग्रास रूट के नेताओं ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने और संगठन के नेताओं ने, उनके ऊपर मुझे विश्वास है। और मैं बिल्कुल दावे से कह दूंगा कमलनाथ जी को कि मैंने जो कल से आज तक जो देखा है, जो संगठन यहाँ पे टिका के रखा है, उन लोगों का जज्बा देखते हुए मैं पूरा विश्वास से बताऊंगा उनको कि आने वाले इस दौर पे जीत हमारी है। सिंधिया जी के जाने पे कोई खालीपन हुआ है यहाँ? ये कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने देश को आज़ादी दिलाई है। तब से लेके आज तक कई लोग आए, कई लोग गए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रुकी नहीं। कोई भी कांग्रेस पार्टी से और विचारधारा से बड़ा हुआ नहीं है। जो लोगों ने अपने को कांग्रेस पार्टी से ऊंचा समझने का, बड़ा समझने की कोशिश किया है, उस आदमी का बहुत जल्दी क्या हाल होता है ये इतिहास गवाह उसका है। आप भी वरिष्ठ नेता हैं, जैसा कि 16 सीटों पर जो चंबल संभाग में सभी की ध्यान केंद्रित है, बीजेपी की है, कांग्रेस है, किस तरह का यहाँ पर आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है, किस तरह का होना? मैंने कर्मठ कार्यकर्ता ही यहाँ पे उनको वहाँ पे न्याय होना उनके साथ, इतना मैं कह सकता हूँ। सच्चाई ये बताई कि जो का नाम है हमारे क्षेत्र में जनता के बीच में जो आज परेशानी हुई है, उस परेशानी के बारे में हमने सम्मानीय परमेश्वर महोदय को बताया है कि आज हमारे बीच में जो स्थानीय प्रत्याशी, अगर आज हमारे स्थानीय प्रत्याशी हमारे बीच में होते तो शायद हमारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग और दबाव से शायद वो प्रत्याशी हमें यार हमारी जनता को धोखा दे के नहीं जा पाता। इसलिए कोई बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया है, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। इसलिए आज कार्यकर्ता बहुत हताश हैं और इसलिए निवेदन करने हैं कि वास्तविकता हमारे यहाँ क्षेत्र के स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया है, ऐसी हम लोगों ने उम्मीद की है। आपने भी लिया है? यस, मैंने लिया है। यस, मैं खड़ा होना चाहता हूँ। और मैं खड़ा इसलिए, मैंने तो जनता की शुरू से ही जमीन से करना, मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, जमीन से जुड़ के मैंने कार्य किया है और सभी को साथ लेकर मैंने हमेशा काम, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जो जनहित की जो आवाज़ उठाई है हमेशा उठाता रहा हूँ। अगर जनता ने आवाज़ उठाई है, जनता ने मुझसे कहा है कि आप चुनाव लड़िए और मैं चुनाव के लिए तैयार हुआ। किस नेता ने गद्दारी की है? पार्टी के साथ तो जो अभी के गए हैं 22 लोग हमारे यहाँ, तो क्षेत्र में करना पूरे को आक्रोश, हर विधानसभा में 22 विधानसभा में आक्रोश। मैं अम्बा विधानसभा से आता हूँ और यही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के साथ धोखा दिया है। पूरे प्रदेश की जनता इस उम्मीद के साथ 15 साल का जो कुशासन था, उस कुशासन को खत्म करने के लिए इस प्रदेश की जनता ने इस उम्मीद के साथ का नाम है सरकार बनाई थी कि हमारी उम्मीदों के जो 15 साल का लगातार कुशासन, हमारी क्षेत्र की जनता तो शासन के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से हमारे किसान, युवा, बहनें, माताएं, बहनें और जो के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा। क्या गारंटी आप धोखा नहीं देंगे? मैं कह रहा हूँ क्या गारंटी क्या चाहिए? हम क्षेत्र के बीच में, क्षेत्र के लोगों के बीच में हमारा प्रेम है और लोगों की दूसरे के क्षेत्र की हमारी जनता को इस बात को आप गवा दे रही है। 50 करोड़ रुपए के थे। ये गलत है, ये गलत है। ये क्षेत्र के लोग का नाम है मान सम्मान स्वाभिमान होता है। मान सम्मान स्वाभिमान के लिए
लोग पैसा नहीं होता है, मान सम्मान क्षेत्र की जनता के लिए मान सम्मान होना चाहिए। क्षेत्र की जनता के लिए मान सम्मान हमेशा बचा के रखते हैं और क्षेत्र की जनता के लिए हक और अधिकार की लड़ाई क्षेत्र के लिए लड़ेंगे, जी हमारा वायदा है। काफी पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता है, मालूम पड़ा है कि आपने भी डबरा विधानसभा से टिकट के लिए यहाँ पर शुमारी अपना आवेदन दिया है। क्या आपकी अपेक्षा लग रही है और क्यों आप खड़े होना चाहते हैं, क्या कारण? नहीं, जब व्यक्ति राजनीति में होता है तो क्यों खड़ा होना चाहता है ये तो आप भी जानते हो। वर्तमान का जो परिदृश्य है डबरा हमारे लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट है। वो इसलिए है कि डबरा के कारण ही मूलतः ये सरकार गिरी है, क्योंकि अगर डबरा ने इस तरह धोखा नहीं दिया होता तो ये सरकार नहीं गिरती। तो डबरा में एक बहुत अलग स्थिति भी है। आपको पता है कि डबरा कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और जहां तक सवाल लड़ने का है तो मैंने सिर्फ आवेदन दिया है। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो निश्चित लड़ूंगा। लेकिन पहले इमरती देवी थी, अब 2 है। बीजेपी के कद्दावर नेता है और 2 पद संभाले में कैबिनेट में उनका डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इनका कैसा मुकाबला करोगे आप? तो उनकी एक दरअसल से पहचानते हो। देखो आदरणीय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अभी 2019 के चुनाव में यही सम्माननीय नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री थे और सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर भी मंत्री थे। और इतनी बड़ी बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूं आपके माध्यम से, जो बहुत कम लोगों को पता होगी, कि इमरती देवी और मोहन सिंह राठौर जिला अध्यक्ष थे ग्वालियर ग्रामीण के, इमरती देवी मंत्री थी। इन दोनों ने पार्टी में रहते हुए अशोक सिंह जी को हराने का हर संभव प्रयास किया। इसके बावजूद डबरा ने इतिहास रचा। लगभग 19,500 वोटों से डबरा सम्मानीय अशोक सिंह जी विजयी हुए। अन्य विधानसभाओं में जीते नहीं जीते एक अलग विषय है, लेकिन डबरा ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा। लेकिन डबरा के मामले में ये कहा जाता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जहाँ जाते हैं, जो कहते हैं वही वहाँ की मतदाता करते हैं। ऐसा क्या है क्या? नहीं, अगर ऐसा होता तो ये आपके माध्यम से आप भी जानते हो भली बात। पिछली बार उन्होंने दोनों विधानसभा की गारंटी ली थी कि भितरवार और डबरा जिता के दूंगा, लेकिन हम भितरवार भी जीते, भले थोड़े कम मार्जिन से जीते। लोकसभा में हम भितरवार भी जीते और डबरा भी जीते।